केविन ओवेंस का हो सकता है मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न। रोमन रेंस और बेकी लिंच को मिली मूवीज। जॉन सीना ने दी इरफान खान को श्रद्धांजलि और जॉन मॉक्सली का चेहरे का करवाया टैटू। लेकिन किसने जान गया आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स एज जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम 6 से 7 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं। वीडियो काफी धांसू होगी तो आपसे दोस्तों आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों केविन ओवेंस की न्यूज के साथ, जो कि कर सकते हैं मनी इन द बैंक 2020 में अपनी वापसी। तो आप जानते हैं केविन ओवेंस अभी मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को नहीं मिल रहे। इससे पहले दोस्तों उनकी जो राइवलरी थी वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ थी, लेकिन रेसलमेनिया के बाद से वो जैसे गायब से हो चुके हैं, जिस पर दोस्तों बहुत सी स्पेकुलेशन इन बीते हफ्तों में सामने आई थी। यहां दोस्तों केविन ओवेंस का रिएक्शन सामने आ चुका है। तो स्वयं दोस्तों केविन ओवेंस ने एक इंटरव्यू में यह चीज बताई कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे। केविन ओवेंस के अनुसार वो इंजर्ड है, उन्हें एंकल में इंजरी आ रखी है और उन्हें एक्सरेज भी कराया। यहां दोस्तों केविन ओवेंस ने हमें अपडेट ये दी है कि चीज इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है और वो जल्द अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां दोस्तों केविन ओवेंस के रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो मनी इन द बैंक 2020 के अंदर आएंगे। यहां दोस्तों 2 स्पॉट्स उनके लिए खाली है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों केविन ओवेंस आसानी से ले भी सकते हैं। पहला स्पॉट तो आप जानते हैं कि वो मनी इन द बैंक 2020 का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके अपोलो क्रूज है वो बाहर हो चुके हैं। वहीं बात की जाए उनके दूसरे रोल की, जो कि हमें इवेंचुअली तब देखने को मिलेगा जब वो इस स्पॉट को नहीं भरेंगे, और वो है दोस्तों सेथ रॉलिंस के ऊपर धावा। क्योंकि गाइस आज से कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से सेथ रॉलिंस की ली थी ट्विटर के ऊपर। तो यहां दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है कि केविन ओवेंस का होगा रिटर्न मनी इन द बैंक के अंदर। बट गाइस अब हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है डेव बाटिस्ता से, जिन्होंने मारी है मैंडी रोज के ऊपर लाइन। तो आप जानते हैं डेव बाटिस्ता जो है वो काफी दिली मिजाज के बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं जो कि ब्लॉन्ड गर्ल्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इससे पहले उन्होंने डेना ब्रुक के ऊपर लाइन मारी थी, आपको याद ही होगा। डेना और उनके मध्य काफी गर्मा गर्म बातें हुई थी ट्विटर पर। लेकिन इस बार दोस्तों डेव बाटिस्ता की नजर किसी और के ऊपर है। तो ओटिस के माल के ऊपर है डेव बाटिस्ता की नजर। हुआ क्या कि कल मैंडी ने एक तस्वीर डाली थी अपनी जांग की, जिसके अंदर दोस्तों दिखाई दे रहा था कि कैसे उन्हें इंजरी आ रखी है, और उसमें दोस्तों लिखा हुआ था कैप्शन में ये सब चीजें कि सोनिया ने उन्हें इंजर्ड किया है। और वहीं दोस्तों मैंडी ने ये चीज भी कही थी कि वो अब सोनिया को मुश्किल में डालने वाली है और उस जलेली कुतिया को वो नहीं छोड़ने वाली है। इस पर दोस्तों बाटिस्ता की नजर पड़ी। बाटिस्ता ने ये रिएक्शन दिया कि मैंडी जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें गालियां देनी नहीं आती। तुम्हें ये चीज कहनी चाहिए थी कि मैं अब तुम्हारी तोड़ूंगी, तुम एक जलेली कुतिया हो। तो यार दोस्तों जो डेव बाटिस्ता कहीं ना कहीं मैंडी को खुश करने की ख्वाहिश में है, और दोस्तों ओटिस के सामने एक बड़ा खतरा है। बाटिस्ता काफी अच्छे दिखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या बाटिस्ता इसी तरीके से मैंडी को कैप्चर कर जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने डेना को किया था? कमेंट करके बताएगा। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से, जिन्होंने दे दी है इरफान खान को श्रद्धांजलि। तो आप जानते हैं आज से लगभग 2-3 दिन पहले ऋषि कपूर जो है वो चल बसे थे। जिस दिन दोस्तों वो बसे उसी दिन दोस्तों जो जॉन सीना है वो उनकी तस्वीर डाले अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। जहां दोस्तों बात की जाए आज की, तो गाइस आज लगभग 17 घंटे पहले सीना ने इरफान खान की पिक शेयर की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। वो बात अलग है दोस्तों कि इरफान खान ऋषि कपूर से पहले गुजरे थे, लेकिन यहाँ दोस्तों सीना की जो थिंग है इसे देखा जा रहा है एज ए श्रद्धांजलि। अब गाइस सीना जो है वो काफी रैंडम पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर डालते रहते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में इरफान खान को श्रद्धांजलि दी है? इस पर दोस्तों मुझे लगता है कि हाँ, इरफान खान के केस में वाकई में श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि इरफान खान हॉलीवुड में भी काम कर चुके थे। आपको याद होगा जोरासिक वर्ल्ड नामक मूवी का पार्ट थे, अमेजिंग स्पाइडरमैन शायद से उन्होंने किया है। तो यहाँ दोस्तों सीना इरफान खान को याद किए, हम भी दोस्तों उन्हें याद करेंगे। वो काफी बढ़िया एक्टर थे, वन ऑफ द बेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट भी हम उन्हें कह सकते हैं। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो कल की स्मैकडाउन दोस्तों काफी अजीबोगरीब थी, जहां मैचेस तो ठीक ठाक थे, लेकिन गाइस सेगमेंट काफी घटिया बुक किए थे।
ब्रे व्हाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन का सेगमेंट तो दोस्तों बेहद ही घटिया था और इसका प्रभाव दोस्तों रेटिंग्स पर साफ साफ पड़ा है। दरअसल आप जानते हैं कि लास्ट वीक जो रेटिंग आई थी वो ठीक ठाक रही थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो 2 मिलियन थी। लेकिन अब जो रेटिंग सामने आई है दोस्तों वो इससे भी बुरी है और जो रेटिंग मापी गई है वो है 1.91 मिलियन। तो 2 मिलियन के आंकड़े को इस बार WWE स्मैकडाउन नहीं छू पाई है। इससे पहले मंडे नाइट रॉ की भी ऐसी कुछ रेटिंग्स मापी गई थी जो कि दोस्तों 2 मिलियन से नीचे थी, लेकिन अब स्मैकडाउन भी ऐसा जाने लगा है और कहना पड़ेगा कि WWE काफी बड़ा नुकसान झेल रही है। WWE को कुछ बड़ा करना होगा तभी दोस्तों ये रेटिंग्स बूस्ट अप हो पाएगी। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों जॉन मॉक्सली से। तो आप जानते हैं डीन एम्ब्रोज जो है वो अब AEW का पार्ट है और जब से वो AEW के अंदर गए हैं कई लोगों को ये चीज रास आ रही है, कई लोगों को बुरा लग रहा है जो कि WWE के फैंस है। लेकिन इसी बीच एक फैन ने दोस्तों उनका AEW वाले कैरेक्टर का टैटू गुदवा दिया है अपने पैर के ऊपर। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर, ये तस्वीर एक महिला फैन ने मेरे अनुसार पोस्ट की है ट्विटर के ऊपर और यहाँ दोस्तों उन्होंने काफी अच्छी अच्छी थिंग्स लिखी है जॉन मॉक्सली के प्रति। लेकिन गाइस असल बात तो तब हुई जब जॉन मॉक्सली का आ गया इसके ऊपर रिएक्शन। तो जॉन मॉक्सली का जो रिएक्शन आया है वो सिर्फ एक शब्द का है, वो है डूड। अब ये डूड ही दोस्तों अपने आप में बहुत सी चीजें बताता है। जॉन मॉक्सली इस थिंग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं कि उनकी एक फैन इस तरीके से टैटू बनवाई है। टैटू बनाना काफी बड़ी बात होती है। पास्ट में तो दोस्तों लोग अपने हाथ पर, अपने गले पर अपने आशिक का, अपनी महबूबा का नाम लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ दोस्तों एज ए फैन अगर कोई टैटू करवा रहा है तो अपने आप में काफी बड़ी थिंग वो होती है और जॉन मॉक्सली इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज से लगभग 2-3 दिन पहले रोमन रेंस के लिए भी एक फैन ने टैटू करवाया था, उनका नाम अपने हाथ पर गुदवाया था और यहाँ दोस्तों जो मॉक्सली है उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ दोस्तों मॉक्सली काफी ज्यादा खुश है। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक से, जिनका है जन्म दिवस। तो आप जानते होंगे कि नहीं, आज दोस्तों 3 तारीख है, लेकिन यूएस के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी दोस्तों 2 मई है और द रॉक का वहां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत से लेजेंड्स, बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स दोस्तों उन्हें इस दिन की काफी ज्यादा शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसे भी दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने शुभकामना दी है वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ दोस्तों जो ट्रिपल एच है उन्होंने अपने मित्र, अपने सहयोगी यानी कि द रॉक को बधाई दी है। यहाँ दोस्तों उनका क्या कहना है, उनका कहना यह है कि मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन ऑफ ऑल टाइम और एक अच्छे मित्र, एक अच्छी प्रेरणा को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू द रॉक। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने द रॉक को बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही है। द रॉक दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति है जिनके कंधों पर WWE टिकी थी उस वक्त जब WWE को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप जानते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो है कुछ समय के लिए इंजर्ड हो गए थे, द रॉक ने दोस्तों उस वक्त कार्यभार संभाला। द रॉक और स्टोन कोल्ड दोस्तों एक ही लेवल के माने जाते हैं। अगर दोस्तों बात आती है स्टार पावर की, द रॉक दोस्तों उनसे बड़े सुपरस्टार बन गए तब जब वो हॉलीवुड में गए और हॉलीवुड से ही जुड़ी हुई है हमारी आज की अगली खबर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस और बेकी लिंच से, जो कि कर रहे हैं हॉलीवुड में काम। तो आप जानते हैं रोमन रेंस जो है वो अभी मेन रोस्टर के अंदर नहीं आना चाहते, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों यही है कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन में रिस्क नहीं उठाना चाहते। उन्हें पास्ट में ल्यूकीमिया रहा है और ऐसे में उनका शरीर ये बीमारी झेलने के लायक नहीं होगा अगर खुदा न खास्ता उन्हें बीमारी हो जाती है तो। लेकिन गाइस जो स्टोरीज निकल कर सामने आ रही कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल रोमन रेंस कर रहे हैं मूवीज, रोमन रेंस को मिल चुकी है बहुत सारी मूवीज। तो यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि रोमन रेंस को बहुत सारे ऑफर्स आ रखे हैं और उन्हीं में से दोस्तों एक उनका प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च भी होने वाला है। रोमन रेंस एक मूवी का पार्ट है जो कि 13 मई को नेटफ्लिक्स के ऊपर टेलीकास्ट होगी और उसका नाम है द रॉन्ग मिसी करके। रोमन रेंस उसके अंदर किस रोल में, इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन रोमन रेंस उस मूवी का पार्ट है। तो यहां दोस्तों बात हो गई रोमन रेंस की कि रोमन रेंस क्या कर रहे हैं आजकल। रोमन रेंस मूवीज कर रहे हैं और काफी ज्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं। वहीं बात की जाए अब बेकी की, तो बेकी के ऊपर दोस्तों जैसी अपडेट्स है आप लोग काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। बेकी लिंच को 2 से 3 डायरेक्टर्स अप्रोच किए हैं
क्योंकि दोस्तों ट्विटर के ऊपर बेकी लिंच ने एक अलग ही कैरेक्टर खुद का डेवलप कर रखा है जो कि डायरेक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, मूवीज क्रिएटर्स को बेकी लिंच काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और एक रूमर तो ऐसा चल रहा है दोस्तों कि आप मुझसे पूछे ना, माना जा रहा है कि बेकी लिंच को मार्वल की फेज 4 मूवीज में लिया जा सकता है। वो दोस्तों मार्वल की या फिर आप समझ लीजिए एवेंजर्स करके किसी मूवी में कोई कैरेक्टर निभा सकती है। तो बेकी लिंच को भी दोस्तों काफी बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा मूवीज के ऑफर्स आ रहे हैं। वहीं रोमन रेंस तो कर ही रहे हैं। यहाँ दोस्तों बात की जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स बहुत से ऐसे हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर काफी नाम कमाए, जिनमें से दोस्तों डेव बटिस्टा, द रॉक, जॉन सीना शामिल है। अब क्या रोमन रेंस भी उतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे? क्या बेकी लिंच भी उतनी बड़ी सुपरस्टार बनेगी? ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके अनुसार रोमन रेंस को किस हॉलीवुड फ्रेंचाइजी का पार्ट होना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।